श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 28 नवंबर 2024, दिन गुरुवार का है और प्रदोष की तिथि आने के कारण गुरु प्रदोष का विशेष संयोग भी बन रहा है। और काशी में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा, जो कि काशी शिव महापुराण कथा थी, उस शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने इस मार्गशीर्ष माह के गुरु प्रदोष तिथि के दो विशेष उपाय बताए हैं। तो हम आपको इस वीडियो में उन्हीं दोनों उपायों के साथ साथ एक शिव शक्ति दीपक वाला उपाय भी बताने वाले हैं। आज शाम को आपको सभी उपाय करना है। शिव शक्ति दीपक भी आपको आज शाम को लगाना है और गुरु प्रदोष का विशेष दीपक भी आपको आज शाम को ही लगाना है। यह उपाय कैसे करना है, क्या लाभ होगा, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उस विशेष उपाय की ओर, जिसे सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में किया जाता है। अर्थात आपके पास आज यह उपाय करने का मौका है और उसके बाद अगली बार जब गुरुवार का प्रदोष आएगा तब आप यह उपाय कर पाएंगे। और यह उपाय आपको प्रदोष काल मतलब शाम के समय करना है। तो आप यह उपाय आज शाम 5:15 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और उसी समय आपको यह उपाय करना है। आपको 3 बेलपत्र लेना है और एक घी का दीपक लेना है। घी के दीपक में आपको गोल बाती और लंबी बाती दोनों एक साथ रखना है और एक साथ ही प्रज्वलित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 दीपक लेकर और एक दीपक जिसमें आपने 2 बाती लगाई है, गोल बाती और लंबी बाती, उसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है, पहले दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 बेलपत्र जो लेंगे वह कटी फटी नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 बेलपत्र आपको विशेष क्रम पे शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग के पास में जो नंदी ईश्वर बैठे रहते हैं, नंदी भगवान बैठे होते हैं, उनके पीठ का जो उभार वाला शिव भाग होता है, उस उभार वाले शिव भाग में आपको नंदी भगवान के पीठ के ऊपर पहली बेलपत्र अर्पित करना है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि नंदी भगवान के ऊपर कैसे बेलपत्र अर्पित करें, सीधी या उल्टी। तो उन्हें हम बता दें, नंदी भगवान के ऊपर जब भी बेलपत्र अर्पित की जाती है तो सीधी अर्पित की जाती है। शिवलिंग के ऊपर आप हमेशा उल्टी बेलपत्र अर्पित करते हैं, मतलब चिकना भाग शिवलिंग की ओर रहता है। पर नंदी भगवान की अगर पीठ पे अर्पित कर रहे हैं या सर पे अर्पित कर रहे हैं तो आपको सीधी बेलपत्र अर्पित करना है, मतलब चिकना भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। पहली बेलपत्र को नंदी भगवान के पीठ के उभार वाले भाग पर अर्पित करने के बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटीय भाग में अर्पित करना है। यहाँ पे उल्टी बेलपत्र अर्पित कीजिएगा जैसे हमेशा अर्पित करते आए हैं। इसके बाद तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से तीसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद वह दीपक प्रज्वलित करें जिसमें आपने 2 बाती लगाई है, एक गोल बाती मतलब फूल बाती और एक लंबी बाती। दोनों बातियों को प्रज्वलित कीजिए और इस दीपक को आपको शिवलिंग और नंदी भगवान के बीच का जो ज़मीन का स्थान होता है, ज़मीन में रखना है इस दीपक को। पर कहाँ रखना है वह स्थान ध्यान से सुन लीजिए, शिवलिंग और नंदी भगवान के बीच के स्थान पर। अगर वहाँ नहीं रख पाओ तो आप वहाँ पर एक बार रखिए, मतलब स्पर्श करा दीजिए उस स्थान पर। उसके बाद दीपक को आप मंदिर में कहीं पे भी एकांत में रख सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, सिर्फ एक बार करना है। गुरुजी ने कहा कितना ही डूबा पैसा आपका चला गया हो, मतलब लाखों करोड़ों में आपका पैसा डूब गया हो, वह पैसा आपके पास वापस आकर ही रहता है। अगर कोई पैसा लेके चला गया है, कोई उधार लेके चला गया है जो लौटा नहीं रहा है, वह घर पे लाकर पैसा देता है। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय आप सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में कर सकते हैं। तो आप यह उपाय आज शाम को रात को कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है और यह उपाय शिव शक्ति दीपक वाला उपाय कहलाता है। आपको एक दीपक घी का बनाना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 लंबी बाती रखना है। अब 2 लंबी बातियों को आपको आपस में मिलाते हुए घुमा लेना है, मतलब अलग अलग 2 बाती नहीं होना चाहिए। एक ही बाती रहेगी पर उसमें 2 बाती मिक्स रहेंगी, मतलब आपस में जुड़ी हुई रहेंगी। अपने हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए उन्हें आपस में दोनों बातियों को मिला लें, एक दूसरे में घुमा लें
और यह दीपक आपको घी का बनाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शाम के समय प्रदोष काल में आपको यह दीपक शिव शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप शिव शक्ति का मंत्र जाप या फिर नाम जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, लक्ष्मी प्राप्ति की, कर्ज मुक्ति की या व्यापार वृद्धि की या रोग मुक्ति की, जो भी मनोकामना हो वह भोलेनाथ और माता पार्वती से कीजिए, शिव शक्ति से कीजिए। और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप प्रत्येक माह में आने वाली प्रदोष में कर सकते हैं। शिव शक्ति का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और भोलेनाथ तक अपनी मनोकामना पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। इस उपाय की जानकारी भी गुरुजी ने काशी में चल रही शिव महापुराण कथा के अंतर्गत दिया था। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने 2 तरीके बताए हैं। दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। काफ़ी सरल तरीका जो है वह पहले बता देते हैं। और इस उपाय को करते समय आपको करकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। 12 बेलपत्र आपको लेनी है और 1 कलश जल लेना है। 12 बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी या जलाधारी की ओर होना चाहिए। एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, एक-एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस प्रकार से शिवलिंग के पास में बैठे और शिवलिंग के ऊपर आप करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। यह उपाय विपरीत परिस्थितियों से बाहर आने के लिए किया जाता है। कितनी ही जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही हों, आपको उसमें बाहर निकलने का रास्ता अवश्य नज़र आता है। यह तो सरल तरीका हो गया। अब एक और तरीका गुरुजी ने जो बताया है वह इस प्रकार है। आपको 3-3 बेलपत्र के 4 समूह बना लेना है। मतलब 3-3 बेलपत्र करके 4 बार में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। पहली बार में आपको 3 बेलपत्र एक साथ अर्पित करना है, फिर दूसरी बार में 3 बेलपत्र एक साथ अर्पित करना है। ऐसा करके आपको 4 बार में 3-3 करके जो 12 बेलपत्र के आप 4 समूह बनाएंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे, उन्हें अर्पित करना है। यह भी उपाय आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहीं पे करना है। मतलब 3-3 करके बेलपत्र अर्पित करेंगे तो वह भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही अर्पित करना है। और यहाँ पर भी आपको बेलपत्र को अर्पित करने के बाद करकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर सीधे जल अर्पित कर सकते हैं या फिर गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे आपको जल अर्पित करना हो उस प्रकार से आप जल अर्पित करके यह उपाय पूर्ण कर सकते हैं। यह उपाय आपको 2 बार करना होता है, पर किसी भी एक माह में आपको दोनों प्रदोष में उपाय करना है। आप अलग अलग माह के 2 प्रदोष में उपाय नहीं कर सकते। मतलब मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो 2 प्रदोष होती है उन्हीं में आपको यह उपाय करना होता है। उसके बाद जो मार्गशीर्ष माह के बाद जो अगला माह आएगा उसकी दोनों प्रदोष में कर सकते हैं। मतलब 2 माह की 2 प्रदोष में नहीं कर सकते, एक ही माह की 2 प्रदोष में आपको यह उपाय करना होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और आप अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।